Hello everyone, welcome to a new series application of trigonometry. इस सीरीज में हम NCERT एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पूरी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए है, तो अभी हमें इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है और हम कैसे डिकोड करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ताकि हम उसको मैथमेटिक में चेंज कर सकें और उसके बाद हम उसे सॉल्व कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए दो टर्म समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है द लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए पहले हम लाइन ऑफ साइट को समझते हैं। तो आप सभी को पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो भी अर्थ सरफेस के पैरेलल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इस डायग्राम में जो ई एंड डी को जोड़ती हुई लाइन है ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ए और बी को जोड़ती हुई लाइन है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम ए और बी को लेंगे, तो ए और बी को जोड़ती हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमने ए कोई पॉइंट ग्राउंड पे ले लिया है जहां से हम टावर के सी पॉइंट को देख रहे हैं। तो जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं है ना, और जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दिस इज व्हाट लाइन ऑफ साइट। तो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। वेयर इज द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर यहाँ पे है। जैसे कि आप नीचे वाला एग्जाम्पल देखो जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जो लड़की है ये ऑब्जर्वर है और जो काइट है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जर्वर का पॉइंट कौन सा है? लड़की की आईज। और काइट का पॉइंट कौन सा है? उसका सेंटर पॉइंट। इन दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सो हमें लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गया। अब हमें समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें हमारे दो ही टारगेट्स थे जो हमें समझने थे। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड लाइन ऑफ साइट। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहां पे हम लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल, इन सब कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमें? एक टावर है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हम लाइन टू लाइन, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चलेंगे। तो पहले फुल स्टॉप तक हमें क्या बताया है कि ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड करता है। लेट्स से दिस इज टावर। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फुट ऑफ द टावर। वेयर इज फुट ऑफ द टावर? भाई पैर का है टावर का, ये रहा फुट ऑफ द टावर। दिस इज फुट ऑफ द टावर। ये उतना ही ईजी है जितना इजीली तुम इसे समझोगे, और ये उतना ही टफ है तुम जितना टफ इसे समझोगे। तो हमें इसको इजी समझना है, जोक जोक की तरह करना है। तो ये फुट ऑफ द टावर से अब नेक्स्ट बात हमें क्या दे रखी है? 15 मीटर अवे था पॉइंट। फुट ऑफ द टावर यहाँ है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं 15 मीटर अवे आ गए हम। और ये पॉइंट क्या हो गया? ये वो पॉइंट हो गया जो कि जहां से हम देखेंगे किसको? टावर के टिप को। दिस इज टावर का टिप। तो हमें क्या कह रखा है अगले लाइन में? देखो आप, द लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो सॉरी, लाइन ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री दे रखा है। कहाँ तक? टॉप ऑफ द टावर तक। कहाँ से? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है, ये टॉप ऑफ द टावर है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। और हमसे बोला भैया ये हाइट निकालो, ये हाइट निकालो। तो ये तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम इस क्वेश्चन की कंप्लीट लैंग्वेज को एक ट्रायंगल में उतारेंगे। तो हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री।
ओके, और हमें ये डिस्टेंस दे रखा है 15 मीटर, 15 मीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें पी क्यू निकालना है। क्यों? पी क्यू हमारी है हाइट ऑफ द टावर। ओके, नाउ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आपने पढ़ा होगा इसको हम बोलते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हाइट निकालनी थी। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये तो पता है ना ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं बेटा। देखो ट्रायंगल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को लें, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होती है, और बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम इसको बेस मानेंगे कि इसको बेस मानेंगे। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजन है, इसको बेस माने या इसको बेस माने। जहां पे भी एंगल होगा आप उसको बेस मानोगे, याद रखना, जहां पे भी एंगल होगा आप उसको बेस मानोगे। तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा इस केस में। और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, यानी कि ये ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। P इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ। अब रेशियो कौन सा लगेगा, 10 लगेगा, तो हम लेंगे 10, एंगल कितने रखा है 60 डिग्री, इज इक्वल टू P अपॉन में B। देखो भाई वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो √3 इज इक्वल टू P क्या है यहाँ पे, PQ अपॉन में B क्या है यहाँ पे, QR। नाउ √3 इज इक्वल टू PQ अपॉन में QR कितना है 15। सो यहां से PQ की वैल्यू क्या आ गई, 15√13। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमारा क्या आ गया, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी होगी, जैसे मीटर दे रखा है ना, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। देखो आपको ये कंप्लीट वीडियो की स्लाइड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ आप इसका प्रिंट आउट करो या जो भी करो, और इस सॉल्यूशन को खुद करो, खुद सॉल्व करो उस पर, ठीक है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप इसको समझ नहीं पाओगे। और इस पूरी सीरीज में आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरी सीरीज फॉलो करी तो आपको इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और आपको किसी और वेबसाइट बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एडिशनल क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखते रहें, हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।